नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। अगर कोई अलंकार के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में अलंकार। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है जो अलंकृत करे। अलंकार वाणी का यानी कि भाषा का श्रृंगार है। अलंकार के प्रयोग से एक ही बात अधिक स्पष्ट, प्रभाव उत्पादक और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। चलिए उदाहरण से समझिए। हनुमान जी ने पल भर में लंका को जलाकर राख कर दिया। यह एक साधारण सा वाक्य है कि हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया गया, किंतु उसी बात को जब अलंकार से युक्त कर दिया जाए तो वह अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द तो कहीं अर्थ के चमत्कार से वाणी के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। आइए जानते हैं अलंकार के भेदों के बारे में। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में सर्वप्रथम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। इस वाक्य का अर्थ है तरनी तनुजा यानी कि सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं। इस रचना में आप देख सकते हैं जो पीले वर्ण है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल और तरुवर, इन सब में जो त लगा है उससे हमें पता चलता है कि यह अनुप्रास अलंकार है। जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। काली घटा का गमन घटा। यहाँ पर घटा शब्द एक है किंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं। घटा यानी कि काले बादल और घटा यानी कि कम होना। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जिस काव्य पंक्ति में शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उससे दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। मंगन को देखी पट देती बार बार है। यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। मंगन को देखी पट देती बार बार है। आप उसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि किसी मांगने वाले को देखकर वह यानी कि कोई स्त्री है जो अपने किवाड़ बंद कर देती है, और दूसरा आप कह सकते हैं कि वही स्त्री किसी मांगन को देखकर या कि मांगने वाले को देखकर उसे वस्त्र बार बार देती है। शब्दालंकार के बाद आइए देखते हैं प्रमुख अर्थालंकार। सर्वप्रथम उपमा अलंकार। उदाहरण के माध्यम से समझिए। हरिपद कोमल कमल से। इस वाक्य में ईश्वर के चरणों की तुलना कमल से की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार एक सादृश्यमूलक अलंकार है
जहां अत्यंत सादृश्य होने के कारण, सादृश्य का मतलब होता है समानता, सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थालंकार में दूसरा है रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। आप उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। यहाँ पर चंद्र उपमेय है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा दिए जाने योग्य, या तो कहेंगे जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो, और खिलौना उपमान है। उपमान का अर्थ होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अर्थ है उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में जलकण युक्त पंकज की संभावना की गई है। मानो वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो, मनो, मानो, जानो, जनो, जानहु आदि इसके वाचक शब्द हैं। अर्थालंकार का सबसे आखिरी प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। भला ये कैसे हो सकता है कि उनकी पूंछ में आग नहीं लगी किंतु लंका पूरी जल गई, है ना? पहले तो उनकी पूंछ में आग लगी थी, उसी आग से उन्होंने पूरी लंका को जलाया था, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन प्रस्तुति इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर की गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। भला आंसुओं से तालाब किस प्रकार भर सकते हैं? तो यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार की जो प्रस्तुति होती है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। आइए देखते हैं मुख्य बिंदु। जो आभूषित करता है वह अलंकार है। अलंकार के प्रयोग से एक ही बात अधिक स्पष्ट, प्रभावोत्पादक और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्द के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो वह शब्दालंकार होता है। जहां शब्द के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वह अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः अनुप्रास, श्लेष तथा यमक है। अर्थालंकार में है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा अतिशयोक्ति अलंकार। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।